नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी कवरेज आज आपको दिखाई जा रही है अमित शाह, क्योंकि राजस्थान में सबसे अहम चीज है कि बीजेपी राजस्थान कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अमित शाह जयपुर में पहुंचे हुए हैं। और सबसे अहम चीज है, इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से अमित शाह का मिशन 2023 से पहले ग्रैंड वेलकम किया गया है। पहली तस्वीर में अमित शाह का जो ग्रैंड वेलकम किया गया उससे जुड़ी हुई। दूसरी चीज, रणनीति पर मंथन। चाणक्य जो है बीजेपी के, वो किस तरह से 2023 में रणनीति बनाएंगे, उस पर मंथन किया गया। तीसरी तस्वीर 9 किलोमीटर लंबा रोड शो जो रहा है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और 9 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया है। उसके बाद समर्थकों को जीत का मंत्र भी दिया। तमाम लोग जो वहां पर पहुंचे थे बीजेपी के, खासतौर पर जो समर्थक हैं, उन्हें जीत का मंत्र दिया है। मिशन 2023 के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआत मानी जा रही है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको बताया कि किस तरह से अमित शाह जिस दौरान जयपुर पहुंचे तो क्या तस्वीरें थी। 3 कैमरों के जरिए देखिए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जिस दौरान अमित शाह वहां पर पहुंचे, मुलाकात की। दूसरी तस्वीर उस रोड शो की है जहां पर 9 किलोमीटर ये रोड शो था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, मंत्रियों से मिलते हुए। ये 3 तस्वीरें अलग अलग कैमरों के जरिए आपको अमित शाह के जयपुर दौरे की दिखाई जा रही हैं। बीजेपी राजस्थान की कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने के लिए पहुंचे थे अमित शाह। और सबसे अहम चीज है कि जयपुर के दौरे पर हैं और ऐसे में ये अलग अलग तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। यहां जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का। तो जयपुर में है अमित शाह और इससे पहले जैसलमेर पहुंचे थे, जहां बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। और जयपुर से इस बड़ी कवरेज पर लगातार न्यूज इंडिया की निगाह टिकी हुई है। सबसे बड़ी टीम जयपुर में इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं। आज जो कार्यक्रम रहा है अमित शाह का, उसमें अलग अलग कैमरे से ये तस्वीरें। सबसे अहम चीज है कि 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था, जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए इस रोड शो में तमाम लोग शामिल थे। और इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे अहम चीज है कि जिस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। जीत का मंत्र यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से साझा किया। और इन सबसे अहम चाणक्य जो हैं राजनीति के, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने समर्थकों को दिया है जीत का मंत्र। जिस दौरान एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, ग्रैंड वेलकम किया गया उनका। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अर्चना सिंह जुड़ गई हैं। अर्चना जी, ग्रैंड वेलकम किया गया है अमित शाह का और सबसे अहम चीज है कि जो जीत का मंत्र उन्होंने दिया है। बीजेपी की बात कर लीजिए, राजनीति की बात कर लीजिए, चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। बिल्कुल चारुल, अमित शाह इस वक्त कार्य समिति की बैठक जो है उसमें मौजूद है। वो वहां पर हैं और वहां से मीडिया को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि अब वो कार्य समिति को अब से कुछ देर बाद इसका समापन सत्र होना है तो उसको संबोधित करेंगे। और ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये कार्य समिति के लोग होंगे जो चुनाव की रणनीति बनाएंगे, 2023 लेकर उसमें उतरेंगे। प्रदेश की इकाई को किस तरह से काम करना है, किस तरह से जो 2 गुट होने की खबरें आ रही थी उनको एक साथ होकर चलना है, इसके मंत्र देंगे। और ये बेहद जरूरी इसलिए भी है, इससे मीडिया को दूर रखा जाता है, क्योंकि ये पार्टी की अंदरूनी गतिविधि होती है। इसमें पार्टी आंतरिक तौर पर तय करती है कि क्या चीजें होनी है, किस तरह से होनी है। कई तरह की रणनीति बनाई जाती है, प्रस्ताव पास हुए हैं कार्य समिति में। इन सब पर चर्चा होने के बाद समापन सत्र का जो भाषण है वो अमित शाह का होगा। और इसके बाद अमित शाह जनप्रतिनिधि सम्मेलन जो उसी के बगल में जी कन्वेंशन सेंटर में ही हो रहा है, यहाँ पर आएंगे। और ये जनप्रतिनिधि सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अभी नेता बोल रहे हैं
और अभी कुछ समय बाद यहाँ पर अमित शाह आएंगे। जब वो संबोधित करेंगे इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पंचायत, निकाय, पार्षद, विधायक, हर स्तर के नेता और मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे बीजेपी के। और कोशिश ये है कि यहाँ पर अमित शाह बताएंगे कि किस तरह का रोड मैप बीजेपी के लिए है और किस तरह के रास्ते से चल के हम 2023 में सत्ता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार है और हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी कमियों को उजागर करें, ना कि अपने आपसी मनमुटाव से हमारी कमियां उजागर करें। यानी हमें इस बात का फायदा उठाना है, इस बात का फैसला लेना है कि अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वो जीत का मंत्र, चुनाव लड़ने का मंत्र, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़े, इसका मंत्र देंगे अमित शाह। और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है जनप्रतिनिधि सभा। इसमें हर तकरीबन 10,000 लोग इस कन्वेंशन सेंटर में आ सकते हैं। तो सभी लोग पूरा भरा हुआ है कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर अमित जनप्रतिनिधि समिति में है। और वो उस संबोधन के बाद जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता है, सुनना चाहते हैं वो लोग हैं जो पार्टी जन तक पार्टी की बातें, नेताओं की बातें को उनके लोगों तक पहुंचाते हैं। अर्चना, सबसे अहम चीज है कि बीजेपी की यही ताकत है। आप देखिए बूथ पर पूरा जोर दिया जाता है और इसमें भी आप देखिए कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ता रहेंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, निकाय से जुड़े हुए लोग रहेंगे। यानी ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक पूरी तरह से मजबूती पर जोर दिया जाता है। चलिए अभी हमारी सहयोगी से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सबसे अहम चीज है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जयपुर और फिलहाल बैठक में हैं। हालांकि मीडिया को दूर रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थकों को एक जीत का मंत्र इस वक्त अंदर दिया जा रहा है इस बैठक में। और बेहद खास है ये बैठक। इसके बाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही माना जा रहा है लगभग 10,000 लोग इसमें रहने वाले हैं, जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। और इसमें भी ये माना जा रहा है कि जीत का मंत्र जो है वो गृह मंत्री देने वाले हैं। अमित शाह आज राजस्थान में सबसे पहले जैसलमेर पहुंचे और उसके बाद इस वक्त जयपुर में हैं और बेहद अहम बैठक है ये, जिसमें शिरकत कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकारिणी की ये बैठक है जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक में सबसे अहम चीज है कि क्या निकल कर आता है, ये इस बैठक के बाद ही तस्वीरें जो हैं वो साफ हो पाएंगी। लेकिन उससे पहले बहुत अहम है कि क्या इस बैठक में निकलकर सामने आता है, क्योंकि इसके बाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भव्य तस्वीर निकलकर राजस्थान से आई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राजनीति जो है वो इस वक्त गरमाई हुई है और अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं और एक रोड शो हुआ। और उसके बाद अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास तब हो जाती हैं कि देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे गृह मंत्री मुलाकात करते हैं। और कहीं ना कहीं इसे ही एक वजह माना जाता है बीजेपी की मजबूती का, क्योंकि जब अधिकारी आते हैं, जब मंत्री आते हैं और वो मुलाकात करते हैं, हर कार्यकर्ता से मुलाकात होती है, यहाँ कोई हायरार्की नहीं होती है अनुज। और इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी की जो मजबूती है, बूथ से लेकर उच्च अधिकारी देख लीजिए, पूरी मजबूती पर जोर दिया जाता है, एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल की पार्टी कहा जाता है और कोई भी चुनाव हो देश में वो गंभीरता के साथ लड़ती है। और यहाँ पर अब शंखनाद हो गया है, आगाज हो गया है 2023 का।
राजस्थान की जो राजनीति है, जो चुनाव है, उसको लेकर अब यहां पर शंखनाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में, और उसकी एक बानगी देखने को मिली है आज हमारे सामने। आज जो ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है बीजेपी की तरफ से, वो एक अपने आप में बहुत कुछ कहती है, एक संदेश और संकेत देने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब आला कमान राहुल गांधी खुद यहां राजस्थान पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा करेंगे और एक रोड शो करेंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। युद्ध स्तर पर लड़ाई की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि 2023 का जो चुनाव आने वाला है वो बेहद दिलचस्प होगा दोनों पार्टियों के बीच में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना भी जा सकता है बीजेपी ने जिस तरह से मजबूती से आज यहां 9 किलोमीटर लंबा रोड शो रहा, गृह मंत्री अमित शाह का एक शक्ति प्रदर्शन जो किया है, उसके असर जो है वो विपक्ष पर पूरी तरह से पड़ चुका है। और इसके बाद ही देखिए कि राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे, यानी जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी ने यहां पर दस्तक दी थी और एक इशारा था कि विपक्ष को दिखाने का कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी को अगर अलग कर दिया जाए और उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना किया जाए तो पार्टी उसी तरह से मजबूत है और आने वाले चुनाव में उसी दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। और कहीं ना कहीं इसी के लिए ये शक्ति प्रदर्शन किया गया है, 9 किलोमीटर लंबा गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, जिसमें भव्य जन सैलाब उमड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के चाणक्य अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत कई रणनीति जब भी बनाई जाती है, देश में कहीं भी चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान के साथ बैठकर रणनीति जरूर बनाते हैं, तो उनको उनका चाणक्य कहा जाता है। तो दो लोग जब आमने सामने होंगे तो आप सोचिए कि आगे आने वाला वक्त में कितना दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। दोनों तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है। हालांकि कहा यह जाता है, एंटी इनकम्बेंसी की बात जरूर कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब से कुछ देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव है और चुनाव में परसेप्शन पर चुनाव लड़ा जाता है, रणनीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, तो कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। जो गुटबाजी की बात कही जा रही थी, लेकिन एक मैसेज देने की दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहां पर कोशिश की गई है कि सब एक हैं, सब एक मंच पर हैं, सब एक साथ हैं, किसी तरह का कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। तो यहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि ये मैसेज दिया जाए कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है नहीं। अमित शाह का यहां पर पहुंचना यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि ऐसी गुटबाजी की छोटी मोटी खबरें जो हैं वो दोनों ही पार्टी से देखने को मिलती रही हैं, चाहे आप बीजेपी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें। लेकिन जिस तरह मेरे सहयोगी अनुज ने भी जिक्र किया, सबसे अहम चीज है कि इस वक्त दो चाणक्य जब एक साथ रणनीति बनाएंगे तो क्या उसका अंजाम होगा, ये खुद कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प हो जाता है। अनुज देखिए, एक तरफ बीजेपी के चाणक्य जो हैं अमित शाह और दूसरी तरफ कांग्रेस के अशोक गहलोत, दो चाणक्य अलग अलग रणनीति के जरिए मैदान में उतरेंगे और उससे पहले शंखनाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। जयपुर की ये भव्य तस्वीरें देखिए, जब अमित शाह यहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। अमित शाह, मुस्कुराता हुआ चेहरा और कार्यकर्ताओं की भीड़। गौरव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। गौरव, ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, और ये कहना क्या गलत होगा कि 2023 का चुनाव राजस्थान का बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तौर पर अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, खुद देखिए पार्टी के अंदर उनके पास एक ओहदा है, यानी कि आज वो देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन एक कुशल रणनीतिकार के रूप में चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, जब चुनाव आता है तो गृह मंत्री खुद मैदान पर उतरते हैं और मोर्चा संभाल लेते हैं। एक कुशल रणनीतिकार का यही चेहरा होता है कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का तालमेल, किस तरीके का सामंजस्य स्थापित करता है। अमित शाह की अगर हम बात करें, राजस्थान के गणित को समझना होगा। राजस्थान में अक्सर जो फूट की खबरें आती रही हैं वो लगातार पार्टी के लिए चिंता का बेहद विषय बना रहता था। वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें, उनका एक अलग खेमा है और हमेशा ये खेमा जो है एक अलग थलग दिखाई देने की कोशिश करता है। हालांकि जो विपक्षी हैं वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया से इग्नोर नहीं करते, उनके प्रभाव को राजस्थान में अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अमित शाह का ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है और पार्टी यहां से बहुत सधा हुआ मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की पूरी टीम है बीजेपी की, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फूट का माहौल नहीं है। आप देखिए कि सुबह से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही
रही हैं वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से अमित शाह कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। और अमित शाह का जो रोड शो है, उस पूरे रोड शो की जो भव्यता है, साफ देख करके लगता है कि मिशन 2023 की जो तैयारी है वो अमित शाह ने शुरू कर दिया। और लेकिन गौरव यहाँ पर राह क्या इतनी आसान है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, चुनौतियां दोनों तरफ से है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं, वो 5 साल से सरकार चला रहे हैं, तो अब देखना यह दिलचस्प होगा क्या इतना आसान होगा क्या दोनों पार्टियों के लिए चुनाव निकालना। देखिए साफ तौर पे आज, क्योंकि अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह को रणनीतिकार इसीलिए कहा जाता है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्राउंड स्तर से वो चीजों को शुरू करते हैं। अगर विपक्षी को घेरना है तो बुनियादी मुद्दों से इसकी शुरुआत की जाती है। 10,000 से ज्यादा ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो कमल के बैनर तले काम करते हैं, उनको अमित शाह संबोधित करेंगे। और उसमें देखिए कोई सांसद विधायक ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश लेवल के जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये टिप्स दिया जाएगा गहलोत सरकार को किस तरीके से घेरना है। राजस्थान में चाहे हम किसानों के कर्ज माफी की बात करें, बिजली के मुद्दे की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, क्राइम ग्राफ आप देखिए किस तरीके से, महिलाओं में असुरक्षा की भावना देखिए, लगातार ऐसे कई विषय राजस्थान से निकल करके सामने आते रहे हैं। गहलोत सरकार को घेरने के लिए अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति बनाने की योजना तैयार करेंगे। और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का मतलब बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं से कमजोर नहीं पड़ने देना है। 2018 जब से बीजेपी हारी है, उसके बाद से राजस्थान के सत्ता का सपना लगातार पार्टी देख रही है, लेकिन पार्टी के अंदर की स्थितियों को समझना होगा। प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी, वहां पर जो उनके लोग हैं, चाहे हम सतीश पूनिया की बात करें, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो सबसे अहम चीज है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, बीजेपी चाहेगी कि वो फैक्टर जो है वो एक बार फिर से आए और बीजेपी की सरकार बने। हालांकि अगर आने वाले निकाय चुनाव की बात कर लें और उससे पहले की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश इसी शक्ति प्रदर्शन की है। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। राजस्थान में जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया और तस्वीरें ये सारी कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये भव्य स्वागत किया गया। देख सकते हैं आप, गृह मंत्री अमित शाह पूरी की पूरी जो उनकी गाड़ी है गुलाब की पंखुड़ियों से भरी पड़ी है। जो कार्यकर्ता हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के, उनमें उत्साह है गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का। और ये जो तस्वीरें हैं सीधा जयपुर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत वहां पर किया गया। तो सबसे अहम चीज है कि इस वक्त अगर जयपुर को देखें, जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिला, जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान हुए हैं, वहां पर नृत्य हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, कहीं ना कहीं जयपुर में आज एक जो माहौल था रमन, कहा जा सकता है कि एक ऐसी खुशी बीजेपी में देखी, कार्यकर्ताओं में देखी, मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा है। इस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया जयपुर में। और देखिए बिल्कुल हमारे सहयोगी गौरव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गौरव का रुख करते हैं। तो गौरव देखिए, बेहद ही भव्य स्वागत वहां पर किया गया गृह मंत्री अमित शाह का, और जो आने वाले साल में चुनाव भी है राजस्थान में, तो उसकी तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और साथ ही साथ शायद सबसे जरूरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में एकजुटता और उत्साह बनाए रखेगी इस तरह की यात्राएं। देखिए रमन, बेहद महत्वपूर्ण मैसेज देने का प्रयास यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि उसको सत्ता के बाहर क्यों होना पड़ा था। 2018 के बाद जब से वो सत्ता के बाहर हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगातार एक जो सबसे बड़ा विषय है, जो समस्या है, वो ये है कि जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसका सामना लगातार कर रही है। ऐसे अमित शाह का ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है, और इस पूरे दौरे में अमित शाह जरूर जो एक मैसेज है वो देने का प्रयास करेंगे कि जो पार्टी की इकाई है, प्रदेश इकाई है, वो प्रदेश इकाई पूरी तरीके से संगठित है, कार्यकर्ता सधा हुआ है। और देखिए जो 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का एक लक्ष्य रखा गया है, जो कमल के बैनर तले किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उसमें सांसद हैं, पार्टी के विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं। यानी कि अमित शाह की जो दूरदर्शिता है वो इसीलिए जानी जाती है कि किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, बूथ स्तर से कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और उसके बाद प्रदेश के अंदर कैसे एक माहौल बनाना है, उस पूरे माहौल को अमित शाह बनाना जानते हैं। और इस पूरे रोड शो की जो दिव्यता और भव्यता है वो देख करके साफ। आप बने रहिए गौरव हमारे साथ। तो हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि मजबूती से उभरे बीजेपी राजस्थान में, और इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद आज जयपुर पहुंचे हुए हैं। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।